हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु आयुधों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 26 सितंबर को परमाणु आयुधों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लिए अधिक आशावादी संभावनाओं के साथ एक वैश्विक वातावरण को बढ़ावा देना है। परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य वैश्विक परमाणु हथियार परीक्षणों के प्रभावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और एक सुरक्षित दुनिया को प्राप्त करने के लिए एक कदम के रूप में परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 23 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 23 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैविक दिवस। 25 सितंबर को मनाया गया है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। इसकी थीम थी इस बार की फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्ट फॉर योर हेल्थ। 25 सितंबर को ही मनाया गया है अंत्योदय दिवस और इसी दिन मनाया गया है विश्व फेफड़े दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, वीरेंद्र सिंह पठानिया को तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने वीरेंद्र सिंह पठानिया को दिल्ली में भारतीय तटरक्षक मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है और ये 30 सितंबर 2021 को कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इकबाल प्रीत सिंह सहोता को किस राज्य के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब राज्य के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और इकबाल प्रीत सिंह सहोता जो जालंधर में विशेष डीजीपी पंजाब सशस्त्र पुलिस के रूप में तैनात थे, उन्हें ही अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह है पंजाब राज्य और पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा राज्य की राजधानी भी चंडीगढ़ है। इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब राज्य द्वारा ही लाल लकीर का कार्यान्वयन शुरू किया गया है और पंजाब राज्य में ही रमन गोयल भटिंडा नगर निगम की पहली महिला मेयर बनी थी। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब सरकार द्वारा ही लॉन्च किया गया है और पंजाब 2022 तक बनेगा हर घर जल वाला राज्य। और पंजाब ने सोनू सूद को राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रतन चक्रवर्ती को किस राज्य के विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा राज्य के विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है रतन चक्रवर्ती को। राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रेवती मोहन दास ने व्यक्तिगत कार्यों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है।
ये है त्रिपुरा राज्य और त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला और इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा राज्य का राजकीय पशु है फायरे लंगूर और राजकीय पक्षी है ग्रीन इंपीरियल कबूतर। राजकीय वृक्ष है आगार का वृक्ष और राजकीय पुष्प है नाग केसर। त्रिपुरा राज्य के पड़ोसी राज्य हैं असम और मिजोरम, इसके ये पड़ोसी राज्य हैं। और त्रिपुरा राज्य का वन्यजीव अभयारण्य है रोवा वन्यजीव अभयारण्य, सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य, तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य और गुमटी वन्यजीव अभयारण्य। ये चारों त्रिपुरा राज्य में ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन सी निरुपमा राव। द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन नामक पुस्तक की लेखिका है। ये पुस्तक इस बात का पता लगाती है कि कैसे भारत और चीन के बीच विवाद की उत्पत्ति एक जीवित इतिहास का हिस्सा बनती है जो आज के टूटे हुए संबंधों को आकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर तक किस राज्य में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेगी? आंसर ऑप्शन सी कोलकाता राज्य में भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेगी। ये महोत्सव भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा और इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे करेंगे। ये है पश्चिम बंगाल राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है कोलकाता और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। इसके पड़ोसी राज्य हैं सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा राज्य इसके पड़ोसी राज्य हैं और इसकी सीमा नेपाल देश, भूटान देश और बांग्लादेश से लगती है। पश्चिम बंगाल में ही सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये भारत और बांग्लादेश में फैला है। भारतीय सीमा के भीतर आने वाले वन का हिस्सा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। पश्चिम बंगाल में पहली यंग रीड्स वोट लाइब्रेरी लॉन्च की गई थी और ये की गई थी हुगली नदी पर। पश्चिम बंगाल में ही पी निर्जनयन पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी विजय गोखले। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया के लेखक हैं।
इस पुस्तक में भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले 6 ऐतिहासिक और हालिया घटनाओं के प्रिज्म के माध्यम से भारत चीन संबंधों की गतिशीलता को उजागर करते हैं। और ये पुस्तक एक व्यवसायी को उन रणनीतियों, युक्तियों और उपकरणों के बारे में जानकारी देती है जिसका उपयोग चीन राजनयिक वार्ता के लिए करता है। उनकी पहली पुस्तक तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट इस महीने ही शुरुआत में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 सितंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी में तैयार हुए चक्रवात गुलाब चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान देश ने किया है गुलाब चक्रवात का नामकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के भारतीय शाखा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन ए, मेधा टाटा इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के भारतीय शाखा के नए अध्यक्ष बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने BS येदियुरप्पा को अपना पहला सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार प्रदान किया है? आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य की सरकार ने BS येदियुरप्पा को अपना पहला सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार प्रदान किया है। यह है कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, ये यहाँ के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और इसके पड़ोसी राज्य हैं गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल इसके पड़ोसी राज्य हैं। और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी, सुकी यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ की कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और सरस्वती नदी कर्नाटक राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है अस्सी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक राज्य में ही अलमाटी बांध स्थित है और ये स्थित है कृष्णा नदी पर। और कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है और कृष्णराज सागर बांध स्थित है कावेरी नदी पर। कर्नाटक राज्य में ही सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है। और कर्नाटक राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के नए पाठ्यक्रम ढांचे को विकसित करने के पैनल के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन डी, के कस्तूरी रंगन भारत के नए पाठ्यक्रम ढांचे को विकसित करने के पैनल के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में पहली हिंदू महिला सिविल सेवक रामचंद गुलबानी बनी है? आंसर ऑप्शन बी, पाकिस्तान देश में पहली हिंदू महिला सिविल सेवक रामचंद गुलबानी बनी है।
ये है पाकिस्तान देश और पाकिस्तान देश की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री यहाँ के इमरान खान। मुद्रा है यहाँ की पाकिस्तानी रुपए। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।